यावल में हनान खान हत्या प्रकरण को लेकर आज जलगांव के विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने यावल पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस निरीक्षक से मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। इस अवसर पर जलगांव के पूर्व महापौर डॉक्टर अब्दुल करीम सालार ने सभी नागरिकों से गांव में शांति बनाए रखने की अपील की और पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने की बात कही। इस मौके पर उनके साथ इमदाद फाउंडेशन के अध्यक्ष अब्दुल अजीज सालार, बागवान बिरादरी के खलीद बाबा बागवान, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमजद पठान, पटेल देशमुख, देशपांडे बिरादरी के युवा अध्यक्ष शाहिद पटेल, पूर्व नगर सेवक अकरम देशमुख और इरफान सालार समेत अन्य सामाजिक नेता भी उपस्थित थे। लेकिन ये उसकी सज़ा नहीं है, उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ाना ये हमारा सबका मकसद और एम होना चाहिए। खुदा ना खास्ता उसका घर जला देते तो एक भी सबूत नहीं रहता। ये केस के अंदर कोई आई विटनेस नहीं है, जैसा इमरान पटेल की केस है। पुलिस के ऊपर डिपेंड है, पुलिस एविडेंस से जमा करेगी, हमारे कुछ जिम्मेदार मिले भी, हम भी मिलेंगे। जो कुछ भी इसके गवाह बनाना है, जो कुछ भी पंच बनाना है, सब भरोसे के लोगों को करना है। बच्चों ने सब्र से काम लेना, बहादुर है आप लोग, एक झेले दूसरा झेले और हिम्मत से काम लें। एक अल्लाह का शुक्र अदा करो सब लोग कि खुदा ना खास्ता वो कम्बक को पेटी किसी गैर मुस्लिम मोहल्ले में फेंक देता तो पूरा ब्यावल छिलक गया था। अल्लाह ने मासूम बच्चे की शहादत को यावल के ऊपर रहमत साबित कर दी, वरना आज कोई रोकते नहीं थे। तुम हमारा बात भी रोक सकता है। ये सारे सबूत इकट्ठा होंगे, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग आकर सब लेकर गए सामान, उसके घर को जो खोली है वहाँ पर सील किया गया। अब किस तरीके से करना है ये सब लीगल काम है, जज्बात का काम है कि अपन प्रेशर डालेंगे और आरोपी पकड़ेंगे। उससे कबूली जवाब दे दिया अंदर, अब उसका आगे कैसे अपनों को कानूनी करना है। तो मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने बड़ों पे नाराज़ भी हुए लेकिन बड़ों की सुन ली, और जितने पंच है हमारे माजी नगर सेवक के जिम्मेदार मेंबर वगैरह सबकी सुने आपने, क्योंकि नौजवानों के जज्बात ऐसे वक्त में ऐसे रहते हैं और ये अगर नहीं है तो मुर्दा कौम है। आप बहादुर है और बहादुर सब्र से काम लेता है, ज़रा ज़रा बात को उछलता रहता है। सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये हमारा कोई पॉलिटिकल आपका स्टेटमेंट नहीं है, पूरा फॉलोअप होगा लीगल तरीके से। फांसी पे कैसे चढ़ेंगे कि आप लोग सब्र से काम लो, घरों पे जाओ आराम से। जनाब के लिए दुआ करो, उनकी भी उनकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की केस है। करेंगे भी वादा करते हैं ना सब नौजवान, सब्र से काम लेंगे, हिम्मत से काम लीजिए। बहादुर है आप लोग, और बहादुर आदमी ज़रा सी तकलीफ से बिलबिलाता नहीं है, सब्र से काम लेता है। यही रहना, यही मरना, ठीक है। जिम्मेदारों ने आज हमारे यहाँ के इस रेंज के DPO साहब बड़गुजर साहब और यहाँ के PI श्री गड़बड़े साहब से मुलाकात की, उनके साथ तफसील से बात की। हम ये बात आपसे साफ कहना चाहते हैं कि इमरान पटेल का केस हो या आज इस बच्चे का केस हो, दोनों में कोई आई विटनेस नहीं है, कोई गवाह नहीं है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पूरी केस है। इससे पहले भी मैंने नौजवानों से कहा कि आज नौजवानों ने जज्बात में जो गुस्सा बताया, लेकिन बड़ों की सुन ली, पुलिस की सुन ली। अगर आज उसका घर जल जाता तो आप आरोपी को आज़ाद करने के लिए उसके फेवर में कर देते, क्योंकि सारे एविडेंसेस ये उसके घर में है जिसको कि सील किया गया है। इसलिए आप सब्र का काम करें, पुलिस को सहकार्य करें। अगर आपको कोई मालूमात मिलती है तो आप सीधा PI साहब के पास में आकर बोल सकते हैं या किसी बड़े को साथ में ले जाके बोल सकते हैं। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम PI साहब हमारे शनीपेट के अंदर 2-3 साल रहे, हमको उनका तजुर्बा है। हमने साहब से कहा कि साहब जो चैलेंज कबूल करता है उसके सामने चैलेंज आते हैं, और ये दोनों केसेस हुई है, ये आपके लिए चैलेंज है। और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तीसरा आरोपी किसी ने नहीं बताया कौन है, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन पे करके बराबर तीसरे आरोपी को पकड़ा। और बाकी जो भी मालूमात है उसको व्हाट्सएप पे ना बोलें। जो हमारे सियासी लीडर है, सोशल वर्कर है, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, एविडेंस को ओपन ना करें, आरोपियों को सावधान न करें, बल्कि जिम्मेदार यहाँ आए, पुलिस स्टेशन में आके साहब के पास में नाम दे, वो वेरीफाई करेंगे, और अगर वो मुजरिम है तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आज डेलीगेशन को साहब ने यकीन दिलाया कि हम इनको फांसी की सज़ा कैसे हो ये फिक्र कर रहे हैं।
लेकिन हमको ये काम करने दो, अमन और शांति के लिए बंदोबस्त में मत भेजो हमको। तो नौजवानों से गुजारिश है, आपके जज्बात को हम सलाम करते हैं कि आपने सब्र का सबूत दिया, आपके जज्बात हैं, वो जज्बात का हम कद्र करते हैं। जो 2 आरोपी फरार हैं वो बराबर पुलिस ढूंढ रही है, उनको वक्त दीजिए और उन पर भरोसा कीजिए। कोई मालूमात मिलती है वो ला कर यहाँ उनके CDR भी चेक होंगे। उस रूम के अंदर के बाल, घान, कपड़ा जो है सब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट लेकर गया है, उसको सील किया गया है। ये सारे एविडेंसेस की बुनियाद पर ही उसको फांसी की सज़ा हो सकती है, बख्शा नहीं जाएगा। एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि इमरान पटेल के अंदर भी कुछ लोगों के दिल में हिंदू मुस्लिम की बात आ रही थी, लेकिन हमने उस वक़्त भी कहा कि हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। वो बच्चा जिनके साथ रहता था, जो बच्चों से ताल्लुकात थे, उसका रीज़न पुलिस तलाश कर रही है, वो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आप सब्र से काम लें और पुलिस को सहकार्य करें। कोई मालूमात मिलती यहाँ कर दें। इस केस के अंदर भी आपको सहकार्य करना पड़ेगा, आपको पुलिस को पूरी मदद करना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इन मुजरिमों को फांसी पे लटकाया जाए तो आप शांति बनाए रखें, पुलिस पर भरोसा रखें और देखेंगे आप। हमें पूरी उम्मीद है, दरबारे साहब ने उस वक्त कहा था जिस दिन लाश यहाँ से इमरान पटेल की लेकर जा रहे थे कि देखना, बोले जिस क्रूरता से इन्होंने मारा है उसी क्रूरता से मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा। और उन्हें तीसरा आरोपी पकड़ के लाए। अब बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, कोई मालूमात है तो व्हाट्सएप पे बोल दे रहे हैं। मेरी गुजारिश है व्हाट्सएप पे ना बोले, पुलिस के पास में आके बोले। मैं नौजवानों ने यावल को मुबारकबाद देता हूँ। सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर सब कंट्रोल करने की कोशिश की। यहाँ के पंचों ने, नगर सेवकों ने, हमारे आसपास के जिम्मेदारों ने बच्चों को जो रोका, बच्चे नाराज़ भी हुए, उनका बुरा भला सुना, लेकिन कोई कदम गलत उठाने नहीं दिया। उनको ही मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस शहीद को अल्लाह ताला जन्नत तो देंगे क्योंकि मासूम बच्चा है, लेकिन उसकी शहादत के बदले में इन मुजरिम को अल्लाह ताला सख्त धार पर जरूर पहुँचाएंगे।